के नाम पर धोखा और शोषण। एक बार गए तो वापस नहीं लौटे। हम लोग के परिवार बहुत खराब, कोई नहीं मदद करता है। हम लोग का किसी को बोलते हैं मदद करने के लिए, कोई नहीं करता है मदद। ये दर्द है दुमका की उस आदिवासी बेटी का, जिसके पिता 3 साल पहले इस उम्मीद में बाहर कमाने गए थे कि कुछ पैसे आएंगे तो परिवार चलाएंगे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे और न ही जाने के बाद 1 रुपया घर भेजे हैं। और ये दर्द दुमका के सिर्फ एक आदिवासी परिवार का नहीं है। काठीकुंड के 3 आदिवासी परिवार के लोगों को उनके अपनों का इंतजार है। आरोप है कि दुधानी का एक व्यक्ति आलम मजदूरों का एक रैकेट चलाता है, जो भोले भाले आदिवासी मजदूरों को कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में अच्छी कमाई का झांसा देकर ले जाता है और फिर इन मजदूरों का कोई अता पता नहीं चलता। इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं और यहाँ से आपको उस परिवार वालों से बात कराएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक अलग गोरख धंधा जो कि दुमका ज़िला सहित कई क्षेत्रों में चल रहा है, जहाँ मेट के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उनको दुमका सहित अन्य प्रदेशों में ले जाकर काम कराया जाता है, बावजूद उसके घर वालों को ना तो पैसे दी जाती है, ना ही उसके परिवार वाले वापस अपने घर तक लौट पाते हैं। कि मेरे पापा को जल्द से वापस लाए। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत खराब है, इसलिए जल्द से जल्द लाए मांगते, प्लीज पापा को जल्दी लाए। काम करने के लिए कश्मीर से बोल के ले गया था यहाँ से। क्या हुआ, अब तक लौटे कि नहीं? नहीं लौटे, अब तो अभी तक नहीं लौटे। जांगला गांव के 3 परिवार के 3 लोग क्रिस्टोफर मुर्मू, देहरी मरांडे और शिवधान मुर्मू लापता हैं। इन सभी को दुधानी का आलम ही कश्मीर में काम कराने की बात कहकर ले गया था। परिजनों का आरोप है कि शुरू में तो इन मजदूरों के जल्द लौटने की बात करता रहा, लेकिन अब तो आरोपी आलम सीधे मुंह बात भी नहीं करता और पूछताछ करने पर धमकी देकर घर से भगा देता है। ये लोग पुलिस में भी गए, लेकिन वहाँ भी इन्हें निराशा ही मिलती है। कई बार बोला है आएगा, फिर 6 महीना बाद आएगा। 6 महीना अभी तक 6 महीना ही नहीं पूरा रहा है। आपको पूरे के 6 महीना ऐसा 2-3 बार गए, तो बाद में फिर गए थे। उस बार तो बहुत धमका के भगा दिया है। थाना गए तो क्या बोलेंगे, उधर कोई नहीं कर सकेगा, क्या करेंगे हम लोग, हम अकेले क्या करेंगे, साथ दीजिएगा तब ना होगा। इसीलिए हम लोग जो हेमंत सोरेन सरकार है आदिवासी का देखता है, फिर बोलता है हाँ आदिवासी हम लोग का है, वो भी नहीं देखता है, कुछ नहीं, अभी तो चुपचाप हो गया। काम के नाम पर धोखे का खेल बस 3 परिवार तक ही सीमित नहीं है। एक आंकड़ों के मुताबिक दुमका में 130 से ज्यादा ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जो आदिवासी मजदूरों को काम दिलाने के नाम पर सबसे पहले उनका आधार, बैंक पासबुक और ATM कार्ड तक ले लेते हैं और फिर ठगी और शोषण का खेल शुरू करते हैं, जिसे आदिवासियों को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और इस खेल के पीछे मुस्लिम मेट कैसे काम करता है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि देखिए खेल के पीछे मुस्लिम मेट काम करता है, जिसकी तस्वीर भी अभी हम आपको दिखा रहे थे और उन सभी परिवार के बाइट को भी सुना रहे थे, उनकी बातों को भी सुना रहे थे। मुस्लिम मेट एक तरह का गिरोह है जो कि इस तरीके से काम करता है। दुमका जिले में 130 से ज्यादा मुस्लिम मेट सक्रिय है। ये बेहद ही गंभीर मामला है। और टोंगरा, रामगढ़, जरमुंडी में सक्रिय है मुस्लिम मेट। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं झारखंड के जहां पर ये मुस्लिम मेट ज्यादा सक्रिय है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और ये ऐसे 3 जिले जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मेट सक्रिय है। जरमुंडी, जामा और मसलिया में भी मुस्लिम मेट सक्रिय है। आदिवासी को अच्छी कमाई का झांसा देते हैं ये। तो मुस्लिम मेट इस तरीके से मजदूरों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे काम करवाता है, फिर उनकी वित्तीय स्वतंत्रता छीन लेता है और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ATM कार्ड भी छीन लेता है। तो देखिए ये काफी एक गंभीर मामला है कि मुस्लिम मेट इस तरीके से काम करता है। और मजदूर जिहाद का ये मामला सामने आया है, जहां मजदूरों को काम करने के लिए ले जाया जाता है और फिर वहां जाकर के उनसे झांसी में आने के बाद काफी कम मजदूरी देता है। तो तय समय से ज्यादा काम लिया जाता है इन मजदूरों से,
ये भी मुस्लिम मेट के जरिए जो मजदूर जाते हैं उनसे फंसने के बाद मजदूर चाहकर भी निकल नहीं पाते और आदिवासी मजदूरों के शोषण का ये पूरा खेल चलता रहता है। तो दुमका में मजदूर जिहाद का ये खेल चल रहा है और मजदूरों का शोषण कर मालामाल वो हो जाते हैं, वो पूरे गिरोह, और खेल के पीछे मुस्लिम मेट काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मुस्लिम मेट सक्रिय है और ऐसे में जो मजदूर हैं उनको वो अपने झांसे में पहले फंसाता है और उसके बाद उनसे काम करवाता है। धनबाद में मैथन डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बराकर नदी से सटे निचले इलाके में पानी घुस गया है। धनबाद में पिछले 3 दिनों तक बारिश होने के कारण नदियों और डैम का जलस्तर बढ़ गया है। बंगाल झारखंड सीमा पर मैथन डैम में जलस्तर का डीवीसी अधिकारियों ने जायजा लिया। बता दें कि 495 आरएल पानी छोड़े जाने के कारण दामोदर नदी के बराकर घाट के पास कई घरों में नदी का पानी घुस गया है। सर पानी है तो एक बैग बढ़ा दिया एकदम। अभी हम लोग जाएंगे स्कूल ऊपर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कोई सहायता के लिए वार्ड काउंसलर आप लोग को यहाँ पे आया? कोई नहीं आया। ऐसे में झारखंड में कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी बादल छाए रहने की संभावना जताई है। जिले का अधिकतम तापमान 30.13 और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 21.73 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव जिले में लगातार देखने को मिल रहा है। रांची में मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। सुबह से ही आसमान में बादल देखे जा सकते हैं। लगातार पिछले 36 घंटों में जिस तरह से बारिश हो रही थी उससे जनजीवन प्रभावित हो गया था। अगर हम बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं आर्द्रता 76% दर्ज की गई है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी उससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। तटीय बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से पूरे राज्य में बीते 36 घंटे से वर्षा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लौटते मानसून की अति सक्रियता का असर पूरे राज्य में दिख रहा है। इसके प्रभाव से बीते मंगलवार को राजधानी में दिन भर बारिश होती रही, जिसके कारण शहरों की सड़क पर जल जमाव हो गया है। फिलहाल पूरे झारखंड के 24 जिलों में बादल सुबह से ही छाए हुए हैं। रांची से निरंजन। हजारीबाग में पिछले कुछ दिनों से हो रहे बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जिला कृषि प्रधान जिला माना जाता है और यहां के 80% किसान कृषि पर ही निर्भर करते हैं। किसानों की आलू की फसल बारिश ने बर्बाद कर दी है और बारिश की वजह से इनकी ये फसलें भी बर्बाद हो गई। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। पिछले 3 दिनों से हो रहे लगातार बारिश ने हजारीबाग के किसानों को कमर तोड़ दी है। अगर हम हजारीबाग की बात करें तो देखिए अभी हजारीबाग के उसी हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं जहां पर विगत दिन पूर्व जो है किसानों ने आलू के फसल को बोया था। जो बारिश हुई है, बारिश से जो है इन लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के हमारे साथ स्थानीय कुछ किसान हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? यहाँ भारी बारिश के कारण किसानों को प्रति किसान को अगर हम लोग बायोडाटा निकाले, जानकारी आप देना चाहेंगे कि प्रत्येक किसान लाखों लाख रुपया का आमदनी आपका आलू के खेती से करते हैं। जो नुकसान हुआ आप समझ सकते हैं कि एक पॉकेट आलू हम 50 केजी का लगाते हैं, उसमें मेरा खाली आलू का कीमत 2000 रुपया है। उसमें डीएपी है, यूरिया है, खाद है। इसलिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों का आपका क्षति अब बहुत 90% हो चुका है। आलू के फसल से यही उम्मीद था कि जिसे आलू लगाए थे अगर हो भी जाता ना आलू तो हम लोग को थोड़ा फायदा हो जाता। हर आदमी किसान की जो है इसी चक्कर में हम लोग आलू लगा दिए थे। अचानक मौसम खराब होने के कारण बारिश हुई, इसी चक्कर हम लोग को क्षति हुई। ये तो समझिए कि किसानों के लिए एक मार हुई है। वैसे भी किसान पहले सुखाड़ से परेशान रहे विगत 2 वर्षों से,
और अभी जो साइक्लोन का जो बारिश हुआ, जिससे यहाँ का जो मुख्य आमदनी का स्रोत आलू है, उसमें भारी नुकसान हुआ है। लेकिन किसानों ने जो कर्ज के रूप में पैसे लेकर इन्होंने आलू का फसल लगाया, बारिश होने से पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो चुकी है। गौरतलब देखने वाली बात होगी किस और है जो है जिला प्रशासन और विभाग का ध्यान कब तक जाता है और इन लोगों को क्षतिपूर्ति की राशि कब तक मिल पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। गढ़वा में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोयल नदी और बाकी नदी में बाढ़ आने से निचले हिस्से में बाढ़ आ गई है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। कोयल नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मझियाओ उटारी रोड पुल को प्रशासन ने बंद कर दिया है। बता दें आपको कि मझियाओ सुंडीपुर मुख्य सड़क के जोगीधुकर नदी के पास सड़क पर 2 से अधिक 3 फुट तक पानी भर गया है और जिससे आना जाना भी बाधित हो गया है। दूसरी ओर भारी बारिश के कारण प्रखंड और नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 24 घंटे से बिजली भी नहीं है। इतना पानी अभी जो आया है कहाँ से, कितना कब से आया है? 9 बजे से आया। पहले इतना रोड पे पानी नहीं न था। ये धान वगैरह जो डूबा है कितना लगभग डूबा होगा? ये सब मिला करके क्या नाम? गुमला के बसिया प्रखंड में 4 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बसिया प्रखंड में डाइवर्जन बह गया है, जिससे आना जाना प्रभावित हो गया है। कई लोगों के घर भी ध्वस्त हो गए। कई लोगों तक बताते हैं आपको कि उन्होंने घर छोड़ करके दूसरे घरों में आश्रम ले लिया है। बसिया में बहने वाली दक्षिण कोयल नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। और देखिए, ये गुमला से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। बसिया प्रखंड का डाइवर्जन बह गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बता दें कि बसिया प्रखंड में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो गई है। लोग अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर में जा करके आश्रय ले रहे हैं। दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास भयानक सड़क हादसा हो गया। एक ट्रेन ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही रानीश्वर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे की यह तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर झारखंड के सियासी गलियारे से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जामताड़ा के कुंडित में होंगे, जहां वे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। जामताड़ा और दुमका को सीएम की तरफ से आज करीब 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुमन भट्टाचार्य। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जामताड़ा दौरे पर होंगे, जहां जामताड़ा जिले के कुंडित प्रखंड के धनुकडी स्थित मैदान में वे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज जो है वो लगभग सज धज कर तैयार हो चुका है। यहाँ स्टेज पर जो मुख्य अतिथि तमाम मंत्री हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ सीएम के अलावा जो स्थानीय विधायक है रविंद्रनाथ महतो, जो विधानसभा का अध्यक्ष भी है, उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री इरफान अंसारी, सांसद नलिन सोरेन और सांसद विजय हांसदा के साथ साथ विधायक बसंत सोरेन, बादल पत्रलेख, प्रदीप यादव, दिनेश विलियम मरांडी और कल्पना सोरेन की भी पहुंचने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। बता दें कि कार्यक्रम स्थल को जो है आपकी योजना आपकी सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक
अंसारी, रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर और ग्रामीण विकास मंत्री है उनके पोस्टर, साथ ही मंत्री सत्यानंद भोक्ता का भी पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं दर्शकों के लिए बैठने की भी पर्याप्त सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। करीब 8000 लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही मीडिया एवं वीआईपी गैलरी को यहाँ पर अलग रखा गया है। सीएम जामताड़ा को जो है करीब 700 करोड़ और दुमका को 150 करोड़ की योजनाओं का सौगात देंगे, जिससे लेकर शिलापट भी यहाँ पर सांकेतिक रूप से लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भेलुआ में 100 करोड़ की लागत से बने पावर ग्रिड और नाला के सालुका में 12 करोड़ की लागत से बने कोल्ड स्टोरेज मुख्य सौगात के तौर पर शामिल है। मंच के बाईं और आप देख सकते हैं जहां विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाया गया है, जहां लाभुकों के से आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ लाभुकों को योजनाओं की जानकारी भी यहां पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन आज तीसरी बार जामताड़ा पहुंच रहे हैं और सौगातों के साथ पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह है। वहीं प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम पुलिस की ओर से किया गया है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।